नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित संपादक श्रवण जी गर्ग जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। ईरान ने तो कमाल कर दिया। ट्रंप भाई को था कि बस 2 ही दिन में खत्म कर देंगे ईरान को और वेनेजुएला की तरह उस पर कब्जा ले लेंगे, मगर मेरे ख्याल से 3 सप्ताह होने आए, आज 18-19 दिन हो गए, मगर उनको न तो सफलता मिलती है, ना ही उनके सहयोगी जो हैं नाटो का नेतृत्व कर रहे हैं, 32 देशों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनसे सहयोग मांग रहे हैं। सभी देशों ने उनको साफ साफ इनकार कर दिया कि ईरान के खिलाफ हम अपने विमान वाहक जहाज नहीं भेजेंगे। ये बहुत स्पष्ट हो गया है। तो नेतन्याहू कहां पर हैं, ये भी एक समस्या है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग हुई, वो डिफेंस मिनिस्टर ने वहां पर अध्यक्षता करी और उन्होंने कहा भी कि नेतन्याहू नहीं उपस्थित थे। तो नेतन्याहू का जो वीडियो आया तो वो नेतन्याहू लगते नहीं है, एआई जनरेटेड हो, उसकी ज्यादा संभावना है। अब वो जीवित है नहीं है वो एक अलग बात है, उसके बारे में भी तो अब क्या कहें। अब जो जूनियर खामनेई हैं, जो कि सुप्रीम लीडर मनोनीत किए गए हैं, वो भी कहां पर है ये मालूम नहीं है। तो ऐसे वक्त में ट्रंप भाई फंस गए हैं। चाइना से मदद मांगी, रशिया और बाकी के देशों से भी मध्यस्थी की बात हुई, मगर कोई बात बनी नहीं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, रशिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा है। ऐसे वक्त में आपको लगता है कि ट्रंप भाई ने नेतन्याहू के कहने से या तो इजराइल के साथ रहकर ईरान पर आक्रमण किया, वो एक उनकी गलती साबित हो रहा है? श्रवण जी, देखिए, पता नहीं किसके कहने से क्या किया उन्होंने। हम अपना जो चर्चा है उसको सीमित करेंगे विषय पर जी। और आपका विषय है और दुनिया भी जानना चाहती है कि ईरान पर आक्रमण करना अमेरिका और इजराइल का आक्रमण तो समझ में आता है, क्योंकि इजराइल तो ईरान के पीछे पड़ा हुआ था। अमेरिका का उसमें कूदना, पार्टिसिपेट करना, वो कितनी बड़ी भूल थी कि नहीं थी? क्योंकि हो ये रहा है कि ये जो चल रहा है तीसरे सप्ताह तक, ये सिर्फ अमेरिका को ही नहीं दुनिया को तबाह कर रहा है। अमेरिका के 250 साल के इतिहास में ट्रंप पहले राष्ट्रपति बन गए 1776 के बाद से, पहले राष्ट्रपति जिसने अपने देश की गरिमा, संप्रभुता, सम्मान और अमेरिका की जो दुनिया भर में ताकत थी उसको धूल में मिला दिया है। किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। इतने हमले हुए, इतने, मतलब इसकी तुलना वियतनाम से भी नहीं कर सकते, जहां अमेरिका को सबसे ज्यादा शिकस्त मिली थी। अफगानिस्तान से भी नहीं कर सकते, इराक से भी नहीं कर सकते। ट्रंप को यह गलतफहमी थी कि वो ईरान को उसी तरह से खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, घुटनों पर ला देंगे, जैसा 23 साल पहले नाटो के देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक को तबाह किया था, खत्म किया था, और सद्दाम हुसैन को जिस तरह से मारा था
या अफगानिस्तान पर हमला किया था 9/11 के बाद, या आपने जैसा कहा भूमिका में वेनेजुएला पर कब्जा किया एक रात में, या हमास को और हिजबुल्लाह को खत्म किया। हालांकि खत्म नहीं हुआ हिजबुल्लाह, लेबनान से अभी भी हमले कर रहा था। हमास भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, गजा भी अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। ट्रंप के इस संकल्प के साथ कि ट्रंप जो है इस संकल्प के साथ अपनी सत्ता में आए थे। पहली बार जब आए थे तब उन्होंने काफी युद्धों की बुराई की थी, शांति की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को दुनिया के लड़ाइयों में पड़ना नहीं चाहिए, निकल जाना चाहिए। उन्होंने कैंपेन भी किया था उसके खिलाफ, और वो दुनिया की लड़ाइयां खत्म करने की उन्होंने शुरुआत भी की थी कि नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिल जाए जी। जैसे अगर आप देखें कि यूक्रेन की लड़ाई को खत्म करने के लिए उन्होंने कोशिशें की, पुतिन के साथ अलास्का में बातचीत की, भारत पाकिस्तान की लड़ाई को खत्म करने का श्रेय लिया, 100 से ज्यादा बार कहा कि उन्होंने बंद करवाई, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाता, 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। अभी तक बोल रहे हैं वो। नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और ट्रंप बौखला गए। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया था, और वे नरसंहार पर उतर आए। ये आप घटनाक्रम देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेनेजुएला पर कब्जा, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात, मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलना और उस पर कब्जे की बात, कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित करने की बात, कोलंबिया को दबाने की बात, क्यूबा को लेने की बात, हाँ, क्यूबा को लेने की बात, क्यूबा को लेने की बात, क्योंकि वेनेजुएला से जब क्यूबा की के सुरक्षा सैनिक हटे, वेनेजुएला में उन्होंने अपनी कठपुतली सरकार कायम कर दी। वहां अमेरिकी कंपनियों ने वहां के तेल प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने क्यूबा पर कब्जा करने की बात कही है। कोलंबिया को भी उसी समय धमकी दी। ईरान की लड़ाई ने ट्रंप की सारी हवा निकाल दी। ईरान के पर हमले का जो एक अघोषित उद्देश्य ये माना जा सकता है कि अगर वो हावी हो जाते, ईरान पर कब्जा कर लेते, तो उसकी जय जयकार की गूंज में एप्स्टीन फाइल के जितने दुराचार हैं वो छुप जाते हैं। क्योंकि ईरान पर कब्जे का मतलब है कि ईरान के जितने संसाधन हैं, ऑयल है, हॉर्मुज की खाड़ी पर कब्जा हो जाता उनका, हॉर्मुज के जलडमरू मध्य पर कब्जा हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हो जाता, यानी दुनिया पर कब्जा हो जाता। वो सब कुछ नहीं हुआ, फेल हो गया। ईरान जैसे छोटे से मुल्क के साथ अमेरिका को 3 सप्ताह तक लड़ना पड़े, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी घटना है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, दुनिया में नहीं है।
अक्टूबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है जी। और अगर ईरान से खाली हाथ लौटते हैं, जैसा कि लग रहा है कि बार बार ईरान को प्रोवोक कर रहे हैं बातचीत के लिए, निगोशिएशन के लिए, आज भी उन्होंने ये कहा है, अपनी सफाई दे रहे हैं वो, कि ईरान पर हमला क्यों जरूरी हो गया था। नहीं ऐसा करते तो ईरान कितना नुकसान कर देता उनका। तो मिड टर्म इलेक्शन अक्टूबर में, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नरशिप, राज्यों की असेंबलीज, कॉरपोरेशंस, भयानक परिणाम निकलेगा। ईरान युद्ध के कारण अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। उनको बार बार पैसे की मांग करना पड़ रही है कांग्रेस से। जी। इसका असर सालों साल रहने वाला है। मिडिल ईस्ट में जितनी जगह अमेरिकी अड्डे हैं और सैनिक हैं, ईरान सब जगह हमले कर रहा है, सब जगह एक साथ। ईरान देखिए कितनी जगह हमले कर रहा है। यूएई पे कर रहा है, सऊदी अरेबिया पर कर रहा है, कतर पर कर रहा है, कुवैत पर कर रहा है, बहरीन में कर रहा है, ओमान में कर रहा है। ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने देश हैं, सब पर हमले कर रहा है, वहां जितने अमेरिकी ठिकाने हैं। इजराइल पर तो कर ही रहा है। आपने कहा कि नेतन्याहू का पता नहीं है, खबरें ये है कि वो मारे गए हैं, पुष्ट नहीं हो रहा है। आपने कहा मीटिंग में नहीं आए वो। सैनिक मारे जा रहे हैं अमेरिका के। अमेरिका के लोग अपने एक भी सैनिक का मरना स्वीकार नहीं करते हैं। वो भारत जी। जैसा नहीं है उनका मामला। सही बात। नाटो देशों पर दबाव डाल रहे हैं ट्रंप कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी मिलिट्री का हस्तक्षेप करें, जिससे कि उस पर कब्जा किया जा सके, खुलवाया जा सके। कोई देश तैयार नहीं है जर्मनी के अलावा। जर्मनी ने हाँ नहीं की है, पर ना भी नहीं की है। पर हम देख रहे हैं कि स्पेन, इटली के बाद ब्रिटेन ने भी मना कर दिया, वो विरोध में उतर आया है। यूरोपियन यूनियन के सारे देश, अधिकतर देश इजराइल के खिलाफ हैं, अमेरिका के जो कर रहा है उसके खिलाफ हो गए। नेतन्याहू अगर कमजोर होते हैं, अगर जिंदा हैं और कमजोर होते हैं, मरे नहीं है अगर जैसा दावा किया जा रहा है, कॉफी पी रहे हैं, कहीं उंगलियां दिखा रहे हैं पांचों, तो इसी साल वहां होने वाले चुनाव में नेतन्याहू का सफाया हो जाएगा। और हमास के जो लड़ाके हैं वो और हमला करेंगे, हिजबुल्लाह के लड़ाके और हमला करेंगे। फलिस्तीन की आज़ादी की मांग और जोर पकड़ेगी। गजा पीस बोर्ड जो ट्रंप ने बनाया, जिसकी पहली मीटिंग हुई अभी, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए। सही बात।
ट्रम्प, आपने कहा वो भी है, चीन को कहा, रूस को ट्रम्प ने, चीन के राष्ट्रपति से बात की, रूस से बात कर रहे हैं। रूस ईरान के साथ है, चीन न्यूट्रल है, वो भी ईरान ब्रिक्स का भी मेंबर है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर, और भारत चेयरमैन है ब्रिक्स का इस साल के ब्रिक्स लिए। का इस साल। हाँ। और ईरान दबाव डाल रहा है कि आप हमारे ऊपर जो हमला हुआ, चेयरमैन होने के नाते उसको कंडेम करिए। ईरान ने क्या है, अरे भाई, ट्रम्प चाहे जितनी कोशिश करें कि खत्म हो जाए, ईरान ने जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उनके जिन लोगों को मारा गया, खमेनी को, उनकी पत्नी को, उनके लड़के को, ये जो अभी बने हैं मुस्तफा, उनकी पत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, तमाम लोगों की जो मौत हुई है, उसके कारण क्या हुआ है कि ये धर्म युद्ध में बदल गया है ईरानियों के लिए। मतलब धर्म गुरु पर हमला यानी ईश्वर पर हमला, भगवान पर हमला, हमारे अल्लाह पर हमला। ट्रम्प की मजबूरी ये है कि वो झुक नहीं सकते, वो झुकने वाले आदमी नहीं है, और ईरान रुकने वाला नहीं है, एक झुकने वाला नहीं है, एक रुकने वाला नहीं है। ईरान कई देशों पर हमले कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, जितने नाम बताए मैंने, जी। यूएई का, कुवैत का, सऊदी अरब का, कतर का, बहरीन का, ओमान का। आप सोचिए कि एक छोटा सा देश इतने देशों पर एक साथ हमले कर रहा है, अमेरिकी अड्डों पर। ट्रम्प की गलती क्या हुई होगी? क्या भारत की गलती क्या हुई होगी ऑपरेशन सिंदूर में? हमारा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस था भारत का, वो पाकिस्तान की असली ताकत को आंकने में नाकामयाब रहा, कि उसकी असली ताकत चीन और तुर्की है। राइट। हम यस। हम हमारा हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल हो गया। हम समझे कि पाकिस्तान वही है जो पुलवामा में था बालाकोट के टाइम। नहीं, ट्रम्प को लगा कि ईरान वही है जो इराक के टाइम था, ईरान इराक वार के टाइम में था। तो इनके जो पेंटागन के अनुमान रहे होंगे ईरान को लेकर, वो पूरा गलत साबित हुआ। और अमेरिका को जो लंबा नुकसान होने वाला है, जो आने वाले राष्ट्रपति झेलेंगे, वो अलग है। आपका जो मूल सवाल था कि ट्रम्प की गलती का, बड़ी गलती क्या हुई है, उसका क्या नतीजा निकलेगा, कि अमेरिका के कमजोर होने का चीन यह फायदा उठाएगा कि वो ताइवान पर अब कब्जा कर लेगा। अब उसको अमेरिका से डर नहीं लगेगा। आपको, उसने देख लिया अमेरिका में कोई दम नहीं है। जो अमेरिका अपने आप को ईरान से बचा रहा है, वो ताइवान को कैसे बचाएगा चीन से? ट्रू।
रूस ये फायदा उठाएगा कि यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। ट्रंप जो है, अगर आप ध्यान दें, गौर करें, तो ट्रंप रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे। भारत पर जो दबाव था ट्रंप का, वो यही था कि आप जो तेल खरीद रहे हो उससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, और वो उस पैसे का, डॉलर का उपयोग यूक्रेन में, यूक्रेन के खिलाफ हथियारों के लिए कर रहा है रूस। अब क्या हुआ, ईरान पर गलती का क्या हुआ कि रूस का जो तेल था, जो पहले कोई खरीदने को तैयार नहीं था, रूस की कीमत, तेल की कीमत अभी बाजारों में $150 पर बैरल तक पहुंच रही है। जी। और रूस इतना पैसा कमा रहा है हर दिन ऑयल से कि उसने कभी नहीं कमाया था। और हॉर्मुज की जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके लिए चीन को भी छूट है और रूस को भी छूट है। भारत को छूट नहीं है। भारत को केवल 2 जहाज, शिवालिक और नंदा देवी, आने दिए गए, और वो भी जितनी कैपेसिटी थी 1 लाख टन से ज्यादा की, उसके आधे से भी कम आए, 46,000 टन की जो बता रहे हैं। राइट। तो एक जहाज आया, इसमें मुंद्रा पर अभी पहुंचा है। तो रूस का इंटरेस्ट ये है कि हॉर्मुज पर जितना प्रतिबंध जितने समय जारी रहेगा उतना उसको फायदा होगा, और डॉलर उतना ही कमजोर होगा, और ट्रंप उतना ही कमजोर होंगे, और यूक्रेन की लड़ाई में रूस का पल्ला उतना ही भारी होगा। जी। रूस जो है ईरान की हर तरह से मदद कर रहा है। आप देखिए कि ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी महीने भर के लिए, मतलब रूस को और मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप जो अपनी टैरिफ्स को लेकर इतनी दादागिरी कर रहे थे पूरी दुनिया पर, आपने इस पूरी लड़ाई के दौरान ट्रंप के मुंह से टैरिफ शब्द नहीं सुना होगा। बराबर नहीं, ट्रम्प टैरिफ बोले ही नहीं, सही बात है। बोले ही नहीं। और अमेरिकी हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट, पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ को नामंजूर कर चुकी है। तो ये एक अलग रास्ता ढूंढ रहे थे टैरिफ लगाने का 16 देशों के खिलाफ, 17 देशों के, जिसमें भारत भी था। जी। और अब भारत अकड़ रहा है कि आप टैरिफ के बारे में बात कीजिए, तब हम वो जो इंटरिम एग्रीमेंट है उस पर आगे बढ़ेंगे। जो कॉमर्स सेक्रेटरी का नया बयान है उसमें ये है। जी। जी। तो अब आप ये मान के चलिए कि टैरिफ के फ्रंट पर न सिर्फ ट्रंप कुछ सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे, वो जो उन्होंने पैसा कलेक्ट किया वो भी लौटाना पड़ेगा रेसिप्रोकल टैरिफ में।
ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की और इजराइल का जो हमला हुआ, उसने ट्रंप को तो नुकसान पहुंचाया ही है जबरदस्त। हमने इजराइल की भी चर्चा की कि कैसे इजराइल तबाह हुआ है, नेतन्याहू कमजोर हुए हैं। नेतन्याहू अगर जिंदा हैं तो कहां से लीड कर रहे हैं लड़ाई को, कौन लीड कर रहा है? जो जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है इजराइल पर इजराइल के साथ खड़े होने के कारण भारत की पूरी प्रतिष्ठा और विदेश नीति धूल में मिल गई है। हम दुनिया में कहीं भी मुंह दिखाने काबिल नहीं रहे। ट्रंप के रहते हुए, सत्ता में रहते हुए, अब यह है तय कि ट्रंप अगर सत्ता में बने रहते हैं लंबे समय तक, 2029 तक, तो इतना नुकसान हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी को और अमेरिका को कि अमेरिका अपना जो खोया हुआ, उसका जो सम्मान था पहले, उसकी जो ताकत थी, दुनिया पर पॉलिसिंग करने का उसका जो एक वो था रुतबा, वैश्विक ताकत जिसको कहते हैं, वो वापस नहीं लौट पाएगी आसानी से। जी। क्योंकि इस दौरान रूस और चीन हावी हो जाएंगे मार्केट पर भी, संपन्नता में भी, सैन्य मामलों में भी, और यूरोप में और नाटो के सामने भी, नाटो देशों के बीच भी अमेरिका बहुत कमजोर पड़ जाएगा। जो ट्रंप नाटो के देश भी चाइना की ओर जा रहे हैं, उनको मिलने के लिए जा रहे हैं। वो तो ठीक है, टेम्पररी जा रहे होंगे, पर ये नाटो पर जो दबाव डाल रहे थे कंट्रीब्यूट करने के लिए, नाटो के लिए, सुरक्षा कवच के लिए, ये धमकियां दे रहे थे कि नाटो देश अपनी सुरक्षा का खुद इंतजाम करें, अमेरिका नहीं करेगा, वो सब खतरे में पड़ जाएगा। जी। और सबसे बड़ी बात ये कि दिसंबर के पहले, दिसंबर 25 के पहले भारत की जो ताकत थी, भारत का जो रुतबा था, भारत की जो शान थी, वो सब चली गई है गर्त में। इस लड़ाई के कारण, अमेरिका के सामने सरेंडर के कारण, इजराइल के साथ खड़े होने के कारण, एप्स्टीन फाइल को लेकर लग रहे आरोपों के कारण, और मोदी जी की चुप्पी के कारण, तो दोनों के कार्यकाल 2029 में खत्म होंगे, ट्रंप का भी और मोदी जी का भी। जी। और तब तक अमेरिका को भी बहुत सफर करना पड़ेगा और भारत को भी सफर करना पड़ेगा। तो ये जो ट्रंप की गलती है एक बड़ी, और उसके साथ भारत ने जो गलती की है, ये दोनों भारत को भी, अमेरिका को भी और दुनिया को भारी पड़ने वाली है। तो हम अपनी चर्चा को, हरी भाई, अब यही खत्म करते हैं। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को आपके दर्शकों के लिए सिलसिलेवार रख दूं, और मैंने पूरी कोशिश के साथ आपसे नहीं, आपने बराबर यानी वाइड स्पेक्ट्रम पर वो लिया, न केवल ट्रंप को, न केवल युद्ध को, न केवल अमेरिका को, न केवल नाटो को,
आपने भारत पर असर क्या पड़ेगा उसका भी जिक्र किया और वैश्विक चित्र भी आपने प्रस्तुत किया, इसलिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।